कल के सेशन के बाद बहुत से लोगों द्वारा शुभेच्छा दी गई शादी दिन के लिए, एनिवर्सरी के लिए। उसके लिए फिर से मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और खास करके कमलेश भाई जिन्होंने कुछ क्लिप रख दी 2 मिनट के, मुझे टीवी पे रख दिया, तो उसके लिए भी उनका भी धन्यवाद। जब उन्होंने मुझे टीवी पे रखा तो मुल्ला नसरुद्दीन का फोन आया कि मुझे ध्यान के सेशन में कुछ लेके आओ, मेरी एंट्री करो ध्यान के सेशन में। तो आज थोड़ा लाइट रहेगा मेरा बोलना। कमलेश भाई भी कुछ लाइट रखने वाले हैं, म्यूजिक वगैरह। आज का सेशन स्पिरिचुअली थोड़ा लाइट सेशन रहेगा। तो हम शुरू करते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाते हैं जोक्स के साथ। मुल्ला नसरुद्दीन को एक बार सर्दी, खांसी, अस्थमा की थोड़ी तकलीफ हुई। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे हर तरह से जांचा और कहा कि सिगरेट पीते हो, तुम्हारे कपड़े से, मुंह से सिगरेट की बास आती है। मुल्ला ने कहा खास कुछ नहीं, रोज की 10-12 सिगरेट पी लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है, सिगरेट पीने से, तंबाकू पेट के अंदर जाने से निकोटीन बहुत चला गया है, तो थोड़ी सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन एकदम छोड़ना आसान नहीं रहेगा। तो ऐसा करो, रोज खाने के बाद 1 सिगरेट पी लेना। मैं इतनी तुमको 1 महीने तक छूट देता हूँ। रोज खाने के बाद, भोजन के बाद 1 सिगरेट पी लेना, और 1 महीने के बाद आना। 1 महीने के बाद मुल्ला गया डॉक्टर के पास, तो पूरा शरीर में सूजन आ गया था, मुंह से लेके शरीर तक पूरा सूजन लाल लाल हो गया था, और बॉडी फूक गया था। डॉक्टर ने कहा ये क्या हुआ, तूने मैंने जो कहा था उसका पालन नहीं किया। मुल्ला ने किया, कहा कि उसी वजह से हुआ है, आपने जो बोला था वैसा ही किया, लेकिन वैसा करने के लिए मुझे दिन में 10 बार भोजन करना पड़ा। भोजन के बाद 1 सिगरेट पीना था, तो 10 सिगरेट कैसे पीगा आदमी, तो उसने 10 बार भोजन किया। ऐसे आदमी का मन बड़ा चालाक है, कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन महाबलेश्वर घूमने गया। पहाड़ी से नीचे आ रहा था, टैक्सी में बैठा था, टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर घबरा गया। उसने कहा मुल्ला जी, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूं, ब्रेक फेल हो गया है। मुल्ला ने कहा पहले टैक्सी का मीटर बंद कर, फिर सोचना जो सोचना है वो। आप लोग कुछ हंसोगे तो मुझे कुछ पता चलेगा मैंने जोक कहा है। क्या है, आदमी का लोभ है, इसमें लोभ वृत्ति है, पहले मीटर की चिंता होती है। ऐसे हम बहुत बहुत फिजूल बातें सोचते हैं, जब जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है, दूसरे कुछ सोचता है। ऐसे हमारा मन भी ये सब चलता रहता है। एक बार फजलू, चंदूभाई का बेटा, चंदूभाई मारवाड़ी का बेटा फजलू ने कहा पिताजी, मैं एक मानसिक समस्या में हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है, दांत का डॉक्टर बनूं या कान का डॉक्टर बनूं? चंदूलाल ने कहा उसमें समस्या क्या है बेटा, आदमी के पास 32 दांत है, कान सिर्फ 2 है, तो दांत का ही डॉक्टर बनना चाहिए। बढ़िया, सुपर। एक आदमी एक ज्ञानी के पास गया और कहा कि जब मरना हो उस चीज को मैं जानना चाहता हूँ, ऐसी कुछ बात बताओ कि मैं जब मरूं तब मुझे पता चले कि मैं मर रहा हूँ। नानी ने कहा कि ऐसे मरना तो आकस्मिक होता है, लेकिन जब हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाए तब समझना कि आपकी मृत्यु अभी होने वाली है। हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाए तब समझना कि आपकी मृत्यु होने वाली है। वो बात हो गई, उसने ज्ञान ले लिया, फिर चला गया अपने गांव। गांव जाकर जंगल में पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काट रहा था। एक बार अचानक ठंडी का मौसम था, बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी हो गई कि उसके हाथ पांव एकदम ठंडे हो गए। तो उसको ज्ञानी की बात आई, उसने सोचा कि हम गया, मैं अभी मरने वाला हूँ।
अभी उसने सोचा कि मरने वाला हूं तो लकड़ी काटना, हाथ में कुदाड़ी थी, तो मरने वाले तो अक्सर सो जाते हैं, तो उसने कुदाड़ी फेंक दी और सो गया। जैसे ही सो गया, पहले तो थोड़ी गर्मी आती थी, काम करता था तो वैसे शरीर और ठंडा पड़ने लगा। उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। वो ऐसे ही सो के पड़ा रहा, ठंडी बहुत चढ़ गई। तभी उस समय कुछ यात्री, 4 यात्री वहां से निकल रहे थे। उसने सोचा यहाँ कोई आदमी मरा हुआ पड़ा है, तो अब मरे हो के क्या करें, चलो स्मशान ले जाते हैं। 4 जन ने उठा के बातचीत की कि हम लोग ऐसे करते, उसको स्मशान तक पहुंचा देते हैं, उसका क्रियाकर्म कर लेते हैं। उन्होंने अर्थी बांधी। मुल्ला ने सोचा कि ये लोग मेरी अर्थी बांध रहे हैं, लेकिन अभी मर गया है तो अर्थी बांधे में कोई वांधा नहीं है, भले स्मशान ले जाए, मेरे को क्या वांधा है, मैं तो मर गया हूँ ऐसे भी। अर्थी बांध के वो लोग आगे ले रहे थे। चौराहे पे आए, 4 रास्ते थे। एक कौन सा रास्ता स्मशान की ओर जाता है, 4 में से किसी को भी मालूम न था, वो सब परदेसी थे। तो उन्होंने सोचा अभी गांव वाला कोई यहाँ से निकलेगा तब स्मशान का रास्ता पूछ लेंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हुआ, कोई गांव वाले वहां से निकले ही नहीं। उन चारों ने सोचा कि अब क्या करना, जाने दो, यहाँ ही रख के चले जाते हैं। मुल्ला ने सबकी बातें सुनी। मुल्ला बोला अब क्या करना, यहाँ पड़े रहने से क्या फायदा, मर गया हो तो जल्दी जल जाए तो अच्छा है। तो उसने कहा बायां रास्ता स्मशान की ओर जाता है। मुल्ला बोला कि बायां रास्ता स्मशान की ओर जाता है। वो चारों घबरा गए, ये शब्द कैसे बोल रहा है, ये आदमी मर गया तो बोल कैसे रहा है। तो वो घबरा गए। तो मुल्ला ने कहा घबराओ मत, मैं तो मर गया हूँ, लेकिन मैं जब जिंदा था तब लोग बाएं रास्ते से स्मशान की ओर मरघट ले जाते थे, मुझे इतना मालूम है। और आप सोचो मत कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मेरी एक ही गलती हो गई है कि मैं एक ज्ञानी को पूछा था कि मरते वक्त क्या होगा। उसने कहा हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। मैं हाथ पैर मेरे ठंडे हो गए, लेकिन मैं एक बात पूछना भूल गया कि मरा हुआ आदमी बोल सकता है कि नहीं। ऐसे हमारा मन मरता है तभी बोलता रहता है, कुछ न कुछ। हम कुछ सुनाना चाहते हैं लोगों को, हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम सुनाना चाहते हैं। तो आज एक ज्ञान प्रयोग है, हमारी जो दिन भर की प्रक्रिया है, जिसमें हम किसी को पूरा सुनते नहीं। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि हम कभी भी किसी को सुनते नहीं। अगर सबको बराबर सुनेंगे तो अपने आप इलाज हो जाएगा समस्याओं का। हम जब सुनते हैं तब हमारा मन में कुछ ना कुछ उसको क्या उत्तर देना है वो चलता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर एक स्पीड ब्रेकर नहीं है, गाड़ी चलती रहती है। तो उसको समझने के लिए आज एक सुनना ध्यान प्रयोग करेंगे। हमको 10-15 मिनट दिन में ऐसे निकालने हैं, सिर्फ सुनना है। श्वास को भी देखना नहीं है, साक्षी भाव भी नहीं करना है। पहली प्रक्रिया सुनने की करनी है। जैसे ही सुनेंगे वैसे ही हमारे विचार अपने आप कम हो जाएंगे। 2 में से एक चीज हो सकती है, या तो आप अंदर सोचना बंद कर दो, या तो आप पूरा सुनो। किसी भी चीज को सुनोगे तो भीतर कुछ जाएगा। तो आज का ध्यान प्रयोग है सुनना ध्यान प्रयोग। कैसेट रखेंगे कमलेश भाई और 30 मिनट का ध्यान प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। सबको सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? ओके। जैसा महेश भाई ने अभी कुछ जोक्स किया, अभी सेम टू सेम वही जोक्स मुझे अगर बोलेगा कि आप बोलो, रिक्रिएट करो, तो मेरे से नहीं होगा। क्योंकि जब भी महेश भाई बोल रहे थे तभी मैं सोच रहा था कि महेश भाई उनका बात खत्म करके मुझे देगा तो मुझे क्या बोलना है। तो मेरे अंदर एक प्रक्रिया चल रही थी कि मुझे क्या बोलना है। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है और रूटीन में भी ऐसा होता है। तो ये ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा महेश भाई ने बताया कि आज बहुत भारी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना। अगर हम सुनना बराबर सीख जाए तो सत्य को भी पा सकते हैं। 98% वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम सुनते नहीं है पूरी बात। जो बात डिलीवर होती है वही बात हम सुनते नहीं है।
2% ही हम सुनते, ऐसा बोला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ बोलता है, तभी मेरे अंदर बैकग्राउंड में कुछ चलता रहता है, दिमाग में कुछ चलता है कि अभी मैं उसको क्या जवाब दूं, उसका रिप्लाई क्या दूं। वो खत्म करे उसके पहले मुझे मालूम हो जाएगा कि अभी आगे वो बोलने वाला है, यही बोलने वाला है। वो पहले से अपने को मालूम हो जाता है कि अभी ये क्या बोलेगा, तो उसका जवाब क्या देना है वो तैयार करते हैं, हम उसको सुनते नहीं है। तो आज का पूरा ध्यान में आपको प्रयोग यह करना है कि कैसे सुनना। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने बोला है कि कुछ साधक साधना करके आगे पहुंच सकता है और कुछ जो है खाली सुन के आगे पहुंच सकता है। तो हमें सुनने का ट्राई करना है। आज पक्षियों की आवाज, म्यूजिक बहुत बढ़िया है और इनके ऊपर ये करना है। और इनके ऊपर एक महेश भाई को भी कुछ चीज बात याद आ रही है, तो वो भी बोलेंगे। उसके पहले मैं एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, मैं बताता हूँ। एक जन को कुछ पाना था, सीखने के लिए बोला एक अच्छा गुरु मुझे ढूंढना है। एक गुरु के पास गया कि मुझे आपके पास कुछ सीखना है। गुरु ने एक शर्त रखी, लेकिन एक शर्त पे, आप चुप रहेंगे। जब भी आप चुप रहेंगे ना, तभी मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। इसके पहले अपन जाते हैं एक नदी पे, एक कुएं पे पानी भरने को। तो कुएं के पास लेके गया वो लड़के को, और वो पानी निकाल रहा था, बाल्टी से पानी निकाल रहा था। बाल्टी नीचे उसका पेंडी जो था ना, तलिया टूटा हुआ था। वो एक बाल्टी पानी निकाला, दूसरी बाल्टी निकाला, पानी जैसे ही वो डाला था खत्म हो जाता था, नीचे बह जाता था। ऐसा 10-15 बाल्टी पानी निकाला। वो लड़के से रहा नहीं गया, उसने बोला गुरुजी इसमें तो पेंडी टूटा हुआ है, पानी भरेगा ही नहीं, अब दिन भर निकल जाएगा तो भी नहीं होगा। गुरुजी ने बोला मैंने आपको बोला था कि चुप रहने को, तो तुम चुप क्यों नहीं रहा? मैंने तुमको सलाह तो पूछा नहीं था। तो हम हमारे मन से अंदर कहीं भी जाते हैं, हम हमारे दिमाग में जो हमारा ज्ञान है सामने वाले को बीच में बोल देते हैं, हम सुनते नहीं है। तभी बाद में रात को उनको विचार आया कि सच्ची बात है, इतनी छोटी सी बात है, क्या उनको भी तो मालूम होगा ना कि भाई पेंडी नहीं है और पानी सारा गिर जाता है, कुएं से पानी निकलता ही नहीं है। वैसे ही हम लोग के दिमाग में एक चीज चलता है कि हम सामने वाले से पहले तुरंत सलाह देने लगते, कुछ बोलने लगते, या हम उनका बात रोक के पहले समझ जाते कि हमें कुछ बोलना है, उसके लिए हम सुनना अधूरा रह जाता है। महेश भाई कुछ बात कहेंगे आप? भाई ने जो बात की, तो ऐसा है, भगवान महावीर ने चतुर्विध संघ की स्थापना की। उसके 4 पाये बताए। पहला है श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी। तो उन्होंने पहले श्रावक को रखा है। श्रावक का मतलब होता है जो सुनने से ही सिर्फ बोध को उपलब्ध हो जाए, समझ ले, उसको साधना की जरूरत नहीं है। अगर सच में जो धर्म का उपदेश बराबर समझेगा तो उसको करना तो बाद में आता है। जो नहीं समझते उनको बहुत सी साधनाएं करनी पड़ती है। तो ये भगवान महावीर ने बहुत अनोखी चीज बताई है कि श्रावक को पहले रखा है। चतुर्विध संघ जो बोलते हैं, संघ की स्थापना की उसने। श्रावक माने जो सिर्फ सुनने से ही बोध समझ ले कि क्या सत्य है, क्या परमात्मा है, क्या निराकार है, उसको सिर्फ सुनने से समझ ले। अगर जिनको समझ नहीं आता है, माने जो मौन नहीं हो सकते, श्रावक का मतलब ये मौन हो जाता है और सो सिर्फ सुनता है, और फिर उसको साधना करनी पड़ती है। जिसको मौन समझ में नहीं आता है उसको मौन की साधना भी करती है। तो इस प्रकार ये जो प्रयोग है वो बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। सिर्फ सुनना है, चारों बाजू से जो भी हो रहा है सिर्फ तो सुनते रहना है। तो कमलेश भाई इस बात के साथ आप अब आगे बढ़े। ध्यान शुरू करूंगा। अगर आपका वीडियो बंद हो गया, आपके घर में भी जो भी आवाज आता है उसको भी आपको सुनना, आपको एक भी आवाज चूकना नहीं है। आपके घर में आजू बाजू में कोई बाहर से कोई फोन आ रहा है, जो भी कोई रिंगटोन का आवाज आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सब आपको पकड़ने की कोशिश करना है, आपको चूकना नहीं है। और यहाँ से भी अलग अलग म्यूजिक आएगा, म्यूजिक में भी पानी का, पक्षी का, सारा आवाज अलग अलग आएगा, उसको पूरा सुनना है। और इतना मन शांत हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे और ओशो की आवाज में भी थोड़ा निर्देश देंगे, आप उसको सुने। इस बात होती है वो अत्यंत सरल और की अमृतवाणी के साथ। आइए चलते हैं। अंतर यात्रा ध्यान प्रातःकालीन के लिए ये ध्यान विधि है। थोड़ी सी तैयारी कर लें।
कम से कम 1 घंटे के लिए एकांत स्थान देख ले, जहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, आंखें बंद कर दे, डूब सके, अपनी अंतर यात्रा पे निकल सके, अपने गहरे में, अपने भीतर। आइए चलते हैं, ओशो को सुनते हैं और उतरते हैं इस ध्यान में। आंखें बंद, आइए कमर से टटार। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। सुबह के ध्यान के संबंध में 2 बातें समझ लें, फिर हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे। सुबह का ध्यान बड़ी सीधी और सरल सी प्रक्रिया है। असल में जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वे सभी प्रक्रियाएं बड़ी सरल और सीधी होती हैं। जीवन में जितनी व्यर्थ बात होती है उतनी ही जटिल और कॉम्प्लेक्स होती है। जीवन में जितनी श्रेष्ठ बात होती है वो अत्यंत सरल और सीधी होती है, बिल्कुल सिंपल होती है। तो बड़ी सीधी और सरल सी प्रक्रिया है। इतना ही करना है कि चुपचाप बैठ के, मौन बैठ के चारों तरफ जो ध्वनियों का संसार है उसे चुपचाप सुनते रहना है। सुनते रहने के कुछ अद्भुत परिणाम है। हम कभी सुनते ही नहीं। जब मैं यहाँ बोल रहा हूं तो आप सोचते होंगे आप सुन रहे हैं, तो आप बड़ी गलती में हैं। पर आवाज पड़ जानी ही सुनने के लिए पर्याप्त अर्थ नहीं। जब मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ साथ आप सोच भी रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, क्योंकि मन एक ही साथ एक ही क्रिया कर पाता है, 2 क्रियाएं कभी भी नहीं। तो या तो आप सुन सकते हैं या सोच सकते हैं। जितनी देर आप सोचते हैं उतनी देर के लिए सुनना बंद हो जाता है। जितनी देर आप सुनते हैं उतनी देर के लिए सोचना बंद हो जाता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि सुनना बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है, अगर आप सिर्फ शांति से सुने तो भीतर सोचना अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि मन के अनिवार्य नियमों में से एक है कि एक ही साथ मन 2 काम करने में असमर्थ है, एकदम असमर्थ। एक आदमी बीमार पड़ा था, 1 वर्ष से उसके पैर में लकवा लगा हुआ। डॉक्टर उसे कहते थे कि लकवा शरीर में मालूम नहीं पड़ता, आपके मन को भ्रम हो गया है, लेकिन वो आदमी कैसे मानता? उसे लकवा था। फिर उसके मकान में आग लग गई और आग लगी, सारे घर के लोग भागे, वो लकवे में पड़ा हुआ आदमी भी भाग के बाहर निकल आया। वो साल भर से उठा ही नहीं था अपने बिस्तर। जब वो बाहर आ गया तभी उसे ख्याल आया कि अरे ये क्या मामला हो गया, मैं तो उठ भी नहीं सकता था, ये पैर चले कैसे? उस आदमी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मन एक ही साथ 2 बातें नहीं सोच सकता। लकवा लगा हुआ है, ये मन का एक ख्याल था, लेकिन मकान में आग लग गई, मन पूरी तरह मकान की आग में संलग्न हो गया। वो पहला ख्याल खिसक गया मन से कि पैर में लकवा लगा। आदमी भाग के बाहर आ गया। मन एक ही चीज में तीव्रता से जाग सकता है। तो ये जो सुबह का प्रयोग है वो चारों तरफ पक्षियों के, हवाओं के गीत चलते हैं, सारी दुनिया के ध्वनियों का जाल बिछा हुआ है, उसको चुपचाप सुनने का है। इतनी शांति से सुनते रहने का, एक ही बात पर ध्यान देने का है कि मैं सुन रहा हूं और जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह सुन रहा हूं, टोटल लिसनिंग, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सुन रहा हूं। ये सुनने पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि जैसे ही आप पूरी तरह सुनेंगे, भीतर वो सोच विचार का जो निरंतर जाल है वो एकदम शांत हो जाए, क्योंकि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो आप पूरी फिक्र सुनने की तरफ ले, और ये पॉजिटिव फिक्र है। अगर आप विचार को निकालने की कोशिश करेंगे तो जो गलती मैंने अभी आपसे कही वो शुरू हो जाएगी, वो नेगेटिव फिक्र है। विचार को निकालने की कोशिश से कभी विचार नहीं निकल सकते, लेकिन मन की जो ताकत विचार करने में लगती है, अगर वो ताकत किसी और धारा में प्रवाहित हो जाए तो विचार अपने आप क्षीण हो जाते हैं। उनको, उस आदमी को उसके डॉक्टर कहते थे कि तू ये ख्याल निकाल अपने मन से कि तुझे लकवा लगा हुआ। तुझे लकवा लगा हुआ नहीं, शरीर तेरा ठीक, लेकिन वो आदमी जितनी कोशिश करता हुआ निकालने की मुझे लकवा नहीं लगा हुआ है, जितनी बार ये कहता हुआ कि मुझे लकवा नहीं लगा, उतनी बार लकवे की याद आएगी।
उतनी बार वो जानता है कि लकवा मुझे लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ होता तो मैं दोहराता भी क्यों कि मुझे लकवा नहीं लगा हुआ है। वो जितनी बार दोहराएगा कि मुझे लकवा नहीं लगाया, उतनी बार वो अपने इस भाव को गहरा कर रहा है कि मुझे लकवा लगा हुआ है। वो मजबूत हो रहा है। उस आदमी के चित्त को डायवर्सन चाहिए था। उस आदमी को लकवे को रोकने की जरूरत नहीं थी। उसका चित्त पूरी तरह से कहीं और चला जाता तो लकवा विलीन हो जाता, क्योंकि चित्त का लकवा था। चित्त पूरा हट जाता तो लकवा विलीन हो जाता। मकान में आग लग गई भाग्य से। कई बार ऐसा होता है, किन्हीं के घर में दुर्भाग्य से आग लगती, किन्हीं के घर में भाग्य से भी आग लग जाती। उस आदमी के घर में भाग्य से आग लग गई और सारा मन मकान पे लगी आग पे चला गया। मन हट गया उस बात से जिसको पकड़े हुए था। वो ग्रंथि विलीन हो गई, क्योंकि वो विचार की ग्रंथि थी, इससे ज्यादा कोई ग्रंथि नहीं थी। असली में वहां कोई जंजीरें नहीं थी, केवल विचार का जाल। पूरा मन वहां से हट गया। विचार का जाल सूख के निर्जीव हो गया, क्योंकि विचार के जो भी प्राण है वो हमारे ध्यान से उपलब्ध होते हैं। विचार में अपने आप में कोई प्राण नहीं। हम जितना ध्यान देते हैं विचार पर, उतना ही वो जीवंत हो जाता है। जितना हमारा ध्यान हट जाता है उतनी वो मुर्दा हो जाता है। अगर ध्यान बिल्कुल हट जाए, विचार निर्जीव हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसी समय समाप्त हो जाते हैं। तो इससे जो मैं कह रहा हूं कि सुनने पर सारे ध्यान को जाने दें। पॉजिटिवली विधायक रूप से ये ख्याल करें कि एक चिड़िया की छोटी सी आवाज भी मेरे बिना सुने न व्यतीत हो जाए, न निकल जाए। सब सुन लूं मैं, इंटीग्रेटेड चारों तरफ जो हो रहा है वो मेरी सुनाई में आ जाए। तो आप अचानक पाएंगे कि मन एक गहरी शांति में उतरता जा रहा है। विचार क्षीण होते चले जाएंगे। एक ही काम करना है, शरीर को शिथिल छोड़ के बैठ जाना है। कल मैंने आपको कहा था कि मस्तिष्क को पहले जोर से खींचे। शायद वो आपकी समझ में नहीं आया, उसकी फिक्र छोड़ दें, उसको मत खींचे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसी में परेशान हो जाएंगे आप, तो पीछे और गड़बड़ होगी। उसे छोड़ दें। वो कोई ध्यान का हिस्सा नहीं था। वो तो सिर्फ मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपको ये ख्याल में आ सके कि खिंचा हुआ मस्तिष्क क्या है और शिथिल मस्तिष्क क्या है। उसकी कोई फिक्र करने की बहुत जरूरत नहीं है, उसे छोड़ दें। शिथिल छोड़े, मन को शांत छोड़ दें। सिर के जितने भी स्नायु खिंचे हुए हों, सिर की जो भी नसें खिंची हुई हों, उनको रिलैक्स छोड़ दें, उनको ढीला छोड़ दें। सवाल ढीला छोड़ने का है। सवाल ये नहीं कि आप उसको खींचने की कला सीखें, खींचने की कला भूलनी है। वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि आपको दोनों कंट्रास्ट में समझ में आ जाए कि खिंचा हुआ ये है और ढीला ये है। वो नहीं समझ में आता, उसको छोड़ दें फिलहाल। शिथिल ही छोड़े सीधा। शरीर को बिल्कुल आराम से ढीला छोड़ दें और फिर आंख आहिस्ता से बंद कर लें। आंख इतने धीमे से बंद करनी है कि आंख पर कोई भार न पड़े। भीख नहीं लेनी है आंख कि उस पर भार पड़ जाए। आंख के स्नायुओं का संबंध मस्तिष्क से बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ढीला छोड़ दें। जैसे छोटे से बच्चे अपनी पलक बंद कर लेते हैं, ऐसा पलक को गिरा दें। पलक को धीरे से गिर जाने दें, शिथिल। फिर सिर के सारे तंतुओं को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे एक छोटे से बच्चे का चेहरा होता है, बिल्कुल शिथिल, कोई चीज खिंची हुई नहीं है, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स छोड़ दें। शरीर को भी नहीं छोड़। जैसे ही आप सब ढीला छोड़ देंगे, श्वास अपने आप ढीली हो जाएगी, शांत हो जाएगी। फिर अब एक ही काम करें कि चारों तरफ जो आवाजें हो रही हैं उन्हें चुपचाप सुनते रहें। कोई कौवा बोलेगा, कोई पक्षी आवाज करेगा, कोई बच्चा रास्ते पर बोलेगा। चुपचाप सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें और भीतर सब शांत होता जाए। सुने 10 मिनट के लिए चुपचाप सुनते रहें। सारा ध्यान सुनने पर फैल जाए। बस सुन रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे।
पूरा होश पूर्वक सुनना है। सुनते रहे, सुनते रहे।
मन एकदम शांत होता जाएगा। मन शांत हो रहा है। मौन सुनते जाएं, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन एकदम गहरे और शांत होते जाए। कोई चीज गहरे और गहरे डूबती चली जाएगी। चेतना नीचे उतरेगी और शांत होती जाएगी।
प्रत्येक श्वास के साथ शांति और बढ़ती हुई मालूम पड़ेगी। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें, फिर बहुत आहिस्ता से आंख खोलें। जैसी शांति भीतर मालूम हुई वैसी ही बाहर भी दिखाई देगी। धीरे धीरे आंख खोल के 1 मिनट चुपचाप आंख खोल के बैठे रहें। धीरे धीरे आंख खोल लें। ये तो प्रयोग हमने समझने के लिए किया। दोपहर पाँच मिनट चुपचाप बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ भी ना सोचे। आँख खुला रखना है खुला रख सकते हैं, बंद रखना है बंद रख सकता है। यही शांति को बनाए रखिए। सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा
उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए